श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर के, जो है श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का। जो आज गुरुजी ने जो बातें, जो उपाय हमें बताए हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा बोलें कि नींव की तरह काम करने वाले उपाय बताए हैं, जो कि मैं आपके साथ में सारे उपाय इस वीडियो में शेयर करूंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना कहीं का कहीं कुछ ना कुछ रह जाएगा और आप कुछ का कुछ कर दोगे तो वो उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बगल से जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुरुजी ने हमें जो सीख देते हैं वह सीख सुन लीजिए। गुरुजी ने कहा कि जिस गांव में पानी की कमी रह जाती है, जिस खेत में पानी की कमी रह जाती है, वहाँ की फसल बेकार हो जाती है, और जिसके घर में संस्कारों की कमी हो जाती है, वहाँ के बच्चों के भविष्य खराब हो जाता है। ये बात बहुत ही मतलब छोटी सी बात है, लेकिन मानो तो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है। आगे वर्णन आया कि कल की कथा में जैसे बताया था कि मनु और शतरूपा ने बाबा भोलेनाथ की आराधना करने का जो निश्चय लिया था, तब जब वह शतरूपा आराधना करने के लिए बैठ गई थी, तब ब्रह्मा जी आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना था। तब उन्होंने मनु के पुत्र दक्ष प्रजापति जो थे उनसे बोला कि हे दक्ष, अब तुमको विवाह करना पड़ेगा। दक्ष जो थे वह आराधना में बैठे थे, तप में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष से बोला था कि अब तुम अपनी जो तप में बैठे हो, जो ध्यान में बैठे हो, वो आपको अब यहीं छोड़ना पड़ेगा, अब आपको विवाह करना पड़ेगा। तब दक्ष प्रजापति ने बोला कि विवाह मैं किससे विवाह करूँगा, तब और क्यों विवाह करना है मुझे और किससे विवाह करना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि की जो रचना करनी है उसका कार्यभार जो है मेरे ऊपर है। मुझे सृष्टि को आगे लेके जाना है और उसका शुरुआत तो आपसे ही होगी, इसलिए आपको विवाह करना पड़ेगा। तब दक्ष प्रजापति ने बोला कि ठीक है, पर मैं किससे विवाह करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला, प्रजापति वीरण की पुत्री आकाशिनी, जिसका नाम वीरणी भी है, उससे आपको विवाह करना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति से ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने कहा था कि किन्नरों का जो जन्म हो गया था, किन्नर थे, जब नारी और पुरुष नहीं थे, तब दक्ष प्रजापति ने बोला था कि अब सृष्टि का विकास मैं करूँगा। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि आपको आकाशिनी से विवाह करना पड़ेगा। तब दक्ष प्रजापति ने बोला कि वीरणी आकाशिनी से विवाह करने से क्या फल मिलेगा, मैं उनसे विवाह क्यों करूं। तो उसके लिए पहले एक उपाय है, जिसको मतलब बच्चे नहीं हो रहे हों, बहुत प्रयास कर लिया हो, सारे प्रयास कर लिए हों। वैसे तो गुरुजी ने हमें कई और उपाय भी बताए हैं बच्चे करने के लिए, लेकिन यह बच्चा जो है, जो महीना है उसमें जो यह उपाय बताया है गुरुजी ने, वह सिर्फ वैशाख के महीने में अष्टमी पड़ जाए, सोमवार पड़ जाए, उस दिन आपको ये उपाय करना है। इससे 30 साल 35 साल भी अगर आपकी शादी को समय हो गया हो और बच्चे नहीं हो पा रहे हो तो वह भी हो जाएंगे। तो वह उपाय क्या है? आपको एक मिट्टी का लोटा, घड़ा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, वो लेना है, कलश लेना है। मिट्टी के कलश के ऊपर आपको एक
जो अपना पूजा का कलश होता है वो कलश रखना है, तांबे का पीतल का वो कलश रखना है। वैसे गुरुजी ने तांबे का ही बताया है। वो कलश लेके आपको जाना है और बड़ के पेड़ के नीचे जो भी शिवलिंग रखा हो, सीमेंट का, संगमरमर का, जो भी मतलब पार्थिव पत्थर का भी कोई शिवलिंग रखा हो तो वह आपको लेकर के जाना है। सीधे हाथ पर मिट्टी का घड़ा, उल्टे हाथ पर जो दूसरा आप कलश लेकर गए हैं वो दोनों कलश आपको लेके दोनों पति पत्नी को साथ में जाना है। और तीनों का नाम, तीनों के नाम है कौन है? नंबर 1 दक्ष प्रजापति, नंबर 2 पर हैं बीरड़ी, बीरड़ी नाम ले लो, चाहे आकर्षणी नाम ले लो, और नंबर 3 पर है प्रसूति। तीनों का नाम लेकर के यदि आप वहाँ जल अर्पित करते हैं और उसी जल में से थोड़ा आचमन दोनों पति पत्नी कर लेते हैं तो बाबा भोलेनाथ इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आगे जब दक्ष प्रजापति ने पूछा कि मैं उनसे विवाह क्यों करूं, तब ब्रह्मा जी ने बताया आकर्षणी कोई ऐसा नाम ही नहीं है, कोई ऐसा ही नाम नहीं है। गुरुजी ने ये हम और नारियों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मतलब एक मतलब हम लोगों की जो जीवन से निर्भर करता है एक, उसके ऊपर गुरुजी ने हमें बताया है कि जो हमारे रजो धर्म का समय होता है, हमें जितनी भी परेशानियां होती हैं रजो धर्म के समय पर, किसी को रजोधर्म देर से आता है, जो भी परेशानी है, अगर हम हाथ में जल लेकर के उसका पान सिर्फ और सिर्फ वीरणी के नाम से, जो भी दो नाम मतलब दोनों एक ही के नाम है, आपको जो नाम याद हो आप वो नाम लेकर के उस जल का पान कर लेने से भी जो भी हमें रजो धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं, वह हमारी दूर हो जाती हैं सिर्फ नाम से। आकर्षणी के नाम में ही ऐसा प्रबल तेज बल है जिससे हमारे जो भी परेशानियां हैं ये वो सारी दूर हो जाती हैं। ये हो गया दूसरे नंबर का उपाय। तीसरे नंबर के उपाय के बारे में अगर हम आकर्षणी के नाम के ही बारे में अगर कहें तो वो ये है कि अगर जब नारियां गर्भ से होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो जैसे बोला जाता है बच्चों के लिए कि उसकी धड़कन नहीं आ रही है, उसके दिल में छेद है, या फिर वो जन्म भी ले लिया हो और उसको ये सारी बीमारियों से संबंधित कोई बीमारी हो, जैसे गुरुजी ने हमें बताई हैं, जैसे दिल में छेद हो, उसकी धड़कन नहीं आ रही हैं, उसको वैसे कोई जैसे गर्भ में हमारे गांठ हो, तो ऐसी कोई संबंधित परेशानी होती है तो सिर्फ और सिर्फ आकर्षणी के नाम लेकर के जल का पान करना है। पान कैसे करना है? हमें पहले शिवालय जाना है। शिवालय जाना है एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर के। जब हम शिवालय जाएंगे तो बेलपत्र को हम जब चढ़ाते हैं तो उसकी डंडी का मुख हम नंदी की ओर करते हैं, मतलब उल्टे भाग की ओर करते हैं, क्योंकि भोले बाबा की पूजा दक्षिण दिशा में बैठ के की जाती है और नंदी के और मुंह कर देते हैं हम बेलपत्र की डंडी का। तो इसमें हमें क्या करना है, जो बेलपत्र है उसका मुख, उसकी जो डंडी है उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए, जहाँ से हम पूजन कर रहे हैं वहाँ से हमें हमारी तरफ डंडी का मुख हो। नाम लेना है आकर्षणी रानी का, देवी का, उनका नाम लेकर के बाबा को एक लोटा जल अर्पित करना है। अर्पित करके जल जो है वो जेल की लेकर के आना है और वह बेलपत्र भी उठा करके लेके आना है। बेलपत्र जब आप उठा करके ले आओ, अपने घर के दरवाजे खोल दें, बाहर जो है मेन गेट वो खोल के पलट के बाबा को देख करके बाबा का ध्यान करके वह बेलपत्र चबा चबा के खाना है। 10 दिन मुश्किल से लगेंगे। अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसके दिल में छेद हो, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही हो, गर्भ से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आकर्षणी के नाम लेकर के ये बेलपत्र का पान करने से हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है। आगे के उपाय में वर्णन किया है गुरुजी ने कि यदि यह उपाय मतलब इनमें से ये उपाय हमारे लिए हैं, लेकिन ये
जो हमारे घर में गौ माता होती है, जिनको हम रखते हैं, उनको भी अगर कोई समस्या होती है, जैसे गर्भ के समय पर जैसे गाय बच्चा जन्म देती है, बछड़ा जन्म देती है, बछिया जन्म देती है और वह दूध नहीं देती है, तब भी आकर्षणी का नाम लेकर के उनको थोड़ा सा जल पिला दो आप, जो भी मतलब जैसे भी उनको जल का पान करा दे गौ माता को आकर्षणी का नाम लेकर के, तो भी वह गाय दूध देने लगती है। गाय को भी अगर कोई ऐसी संबंधित समस्या है तो इसी तरह से जैसे हमारे लिए उपाय है वो हम गाय के लिए भी कर सकते हैं। इतना महत्व है आकर्षणी वीरणी के नाम में। फिर गुरु ब्रह्मा जी ने बताया दक्ष प्रजापति को, इतना ही नहीं हे दक्ष, इतना ही नहीं है, वीरणी में वह तप है, वह बल है कि अगर वह जिस मतलब अपने गर्भ से बच्चा जब जन्म देंगी, बच्चे को जब जन्म करेंगी और अपने हाथ में जल लेके अगर वह बच्चे पर छिड़क देती हैं तो जितनी बूंद जमीन पर गिरेंगी उतने ही बालक बालिकाओं का जन्म होता चला जाएगा। तब ऐसा सुन के दक्ष प्रजापति शादी के लिए, विवाह के लिए तैयार हुए। उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उनके 10,000 पुत्र और 60 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिसमें से 59 हो चुकी थी, एक अभी गर्भ में थी। जब एक गर्भ में पुत्री थी तो उस समय पर इन्होंने क्या किया था, मैया वीरणी भोले बाबा की, गणेश जी की, नारायण की, सूर्य देव की और मैया गौरी जो शेरावाली हैं, पंचदेव जो पंचायत के हैं, उनकी आराधना में दक्ष प्रजापति और मैया वीरणी दोनों बैठ गए पांचों देवों की आराधना करने के लिए। तप किया, घोर तप किया पांचों के लिए। तब मैया शेरावाली खुद आई, क्योंकि इसमें शेरावाली मैया पंच देवों में पंचायत में बैठती हैं। वो आई, तब उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, आपके पास तो सब कुछ है। तब मैया वीरणी ने बोला कि बस कुछ नहीं, अब जो मेरे संतान होने वाली है, जो भी मेरे संतान हो, मैं चाहती हूँ कि आपके जैसी ही एक पुत्री को मैं जन्म दूँ। तब माँ ने बोला कि मैं अपने जैसी पुत्री कहाँ ढूंढ के लेकर के आऊँगी, मैं स्वयं ही आपके गर्भ में आ जाऊँगी। इतना संवाद होने के बाद ब्रह्मा जी फिर आए दक्ष प्रजापति के पास। और क्यों आए थे, जो प्रसूति जो 9 वर्ष से बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रही थीं, उनके लिए ब्रह्मा जी फिर आए दक्ष प्रजापति के पास। दक्ष प्रजापति से बोला कि हे दक्ष, अब आपको द्वारा एक दूसरा भी विवाह करना होगा, दूसरा विवाह आपको आवश्यक रूप से करना होगा, क्योंकि जो वो प्रसूति हैं वह 9 वर्ष से बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगी हुई हैं। 9 वर्ष से 9 साल की जब वो थीं, अपनी माता को देख के मनु शतरूपा अपने माता पिता को देख करके वह बाबा भोलेनाथ की आराधना में लगी हैं, और उनका ही यह आदेश है कि अब आपको उनसे विवाह करना होगा। तब प्रसूति से उन्होंने विवाह किया। वीरणी से 10,000 पुत्र और 59 लड़कियां हो चुकी थीं, और प्रसूति से 24 लड़कियां हो चुकी थीं। अब आगे वर्णन आया, जब वर्णन मतलब तप में बैठी थी प्रसूति मैया, फिर से तप में बैठ गई बाबा भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। और जो घोर तप उन्होंने किया, ऐसा तप किया कि जो वीरणी थी वह उनको देख के उनके मन में आया कि हे माँ, जो तुम मेरे गर्भ में आके अभी बैठी हो, मेरे गर्भ में जो तुम्हारा अंश है वह अंश प्रसूति के गर्भ में चला जाए, और प्रसूति के गर्भ में जो 25वीं संतान है वह मेरे गर्भ में आ जाए। तो ऐसा संवाद हुआ। इसके से 9 महीने जो पूर्ण हुए प्रसूति के, तो प्रसूति के गर्भ से मैया सती का जन्म हुआ।
आकाशनी और प्रसूति में बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। और इसी प्रेम बस सती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई। जैसे ही वह बड़ी हुई तब उन्होंने अपनी मैया प्रसूति से और बीरणी से बोला कि हे माँ, मुझे भोले बाबा की आराधना करनी है, मुझे तप करना है, आराधना करनी है। महज छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी मैया से बोला कि मुझे सेवा करनी है। सोचो, जब उन पे ये संस्कार कहाँ से आएंगे, बच्चों पर ये संस्कार कहाँ से आएंगे। बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ पिताजी क्या कर रहे हैं। हम अगर सारे दिन फ़ोन चलाएंगे, सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, इसकी बुराई उधर से करेंगे, उसकी उधर से करेंगे, तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो देखेंगे। और अगर हम बाबा की भक्ति में लगे रहेंगे तो वो भी तो भक्ति करेंगे ना। गुरुजी ने इस बात के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर वह गांव हर तरह से, हर जगह पर, हर बार बच जाता है, हर तरह से सेफ है वो गांव, तो समझ लीजिए उस गांव में 4 तरह के लोग रहते ही रहते हैं। नंबर 1, एक ऐसा संत गुरुजन ऐसा रहा होगा कोई भी जिसने अपनी भक्ति बल प्रभाव से उस गांव को पवित्र बना दिया होगा कि जिसमें कोई कुछ गलत हो ही नहीं सकता। नंबर 2 पर बताया, एक ऐसी नारी, पतिव्रता नारी होगी जिसके पतिव्रत धर्म के कारण वह गांव में कोई समस्या नहीं आ सकती है। उसका पतिव्रत धर्म इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा बताया, ऐसा भक्त जो कि तुम्हारी निंदा से, तुम्हारे सारे जो उल्टे सीधे कार्य हैं, बातों से परे है। उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं पता। कहीं पे भी भजन हो रहा है वो जाके बैठ जाता है। तुमने उसको बुलाया नहीं बुलाया अलग बात है, पर वो तो जाके बैठ गया मस्त मौला होके। तो ऐसा भक्त कहीं भी बैठ रहा है, मिल रहा है किसी से, तो बाबा की नाम जप रहा है, बाबा का ध्यान दे रहा है, मतलब बाबा की प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसे भक्त से हमारा गांव बचा हुआ है। और चौथे नंबर पर बताया, गाय का जो होता है ना, वो पैरों से खोद देती है उस, तो धरती पर, पृथ्वी पर जो उसकी खुरपन से, जो पवित्र खुरपन होती है, उस वजह से हमारा गांव बचा हुआ है। तो समझ लीजिए, इन चीज़ों को हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब सती मैया बाबा की पूजन के लिए बैठती तो उनको कुछ नहीं आता था, ना पूजन आता था, ना आराधना आती थी, कुछ नहीं आता था, वो बस करती जाती थी। तब उनकी मैया ने, प्रसूति मैया ने उनको समझाया, लेकिन कहाँ समझाया, शिवालय में नहीं समझाया, शिवालय से बाहर लेकर के आई और बाहर लेकर के आके उनको बताया कि ऐसे ऐसे पूजन करना है बेटा आपको। शिवालय के अंदर क्यों नहीं समझाया? क्योंकि वह जानती थीं, क्योंकि हम सबसे बड़े हैं हमारे पिताजी, वह हमारे दाता, हमारे बाबा, हमारे सब कुछ हैं। हमको इतना ज्ञान नहीं है जितना उनको है। उनके सामने हमारी क्या औकात होती है कि हम किसी को कुछ भी ज्ञान दे पाएँ। इसलिए ये चीज़ें हमको भी समझनी चाहिए। मैया सती धीरे धीरे बड़ी होती गई और उनका तप बल जो है बढ़ता गया, तप बल बढ़ता गया, देवलोक हिलता गया, खतरनाक प्रकल्प होने लगा वहाँ पर। तो फिर देवों ने सूचना भिजवाई महादेव को कि अब आपको सती मैया से विवाह करना होगा। ऐसा प्रस्ताव आगे के लिए आया, सती मैया और भोले बाबा की विवाह का प्रस्ताव आया। आगे इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है और यह किस खंड से, किस भाग से वो बताया है आपको, वह मैं शिव महापुराण की कथा में अध्याय नंबर के 7 में आपको ज़रूर बताऊंगी। आगे आने वाली वीडियो में आपको शिव महापुराण में ही मैं बताऊंगी पढ़ के, वहाँ की ये यहाँ लिखा है जो गुरुजी हमें बताते हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में मैं प्रयास करूँगी कि वो ऐसा संभव हो पाए। तो चलिए, आज की कथा में गुरुजी ने हमें बहुत उपाय बताए हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं। हमको ही बस संभलना है। अगर हम संभल लेंगे तो हमारे सारा परिवार, हमारा संसार, हमारे आसपास के लोग भी संभल जाएंगे।
चलिए मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिएगा अगर थोड़ी बहुत पसंद आए तो चलिए एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय।